Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. Class 8 Countdown Maths चैप्टर नंबर 17 इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 17. हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं. इसको पहले समझ लीजिए ताकि जब हम इसको करें तो आपको आसानी से वो समझ भी आए. अहमद एंड मन्नू वर्क इन अ स्वीट शॉप. कोई स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है, जहाँ अहमद और मन्नू दो बंदे हैं जो काम करते हैं. ओके हो गया. ड्यूरिंग ईद का सीज़न आया और अहमद एंड मन्नू चार्ज ₹200 एंड ₹250 अ डे रिस्पेक्टिवली. अब वो डेली बेसिस पे उनको जो है ना वो काम करते हैं डेली वेजिस पे. तो डेली का जो जिसे बाज़ लैंग्वेजेस में दिहाड़ी भी कहते हैं ना, कि दिन का उनको अहमद को मिलता है ₹200 ₹200 डेली और एक दिन का, और मन्नू को कितना मिलता है 250 अ डे दिन का. टू वर्क इन द किचन में काम करने का. ओके हो गया. एक मिठाई की दुकान है जहाँ पे अहमद और मन्नू नाम के दो बंदे काम करते हैं. ईद के दिनों में अहमद और मन्नू की जो डेली वेज थी वो ₹200 पर डे थी अहमद की और 250 पर डे थी मन्नू की. आगे चलते हैं. देयर कंबाइंड अर्निंग्स ड्यूरिंग द ईद पीरियड वाज ₹3900. डाटा लिख, सबसे पहले आप डाटा लिख लें अब तक, फिर आगे भी चलते हैं. दोनों की मिला के ईद के दिनों की, ईद के जितने दिन उन्होंने काम किया, जितने डेज उन्होंने काम किया, सीजन आया ना एक तरह से, तो जितना दोनों का मिला के जो अर्निंग थी वो 3900 थी. ओके. अब इसको सबसे पहले डाटा लिखते हैं हम कि पर डे या डेली अर्निंग ऑफ अहमद वो कितनी है ₹200. क्लियर स्टूडेंट्स. इसी तरह जो डेली अर्निंग है ऑफ मन्नू की डेली अर्निंग है वो है ₹250. आर वी क्लियर स्टूडेंट्स. ये दो चीजें हमने राइट कर ली कि अहमद की डेली अर्निंग कितनी है और मन्नू की डेली अर्निंग कितनी है. अब जो अगली चीज हमें दी हुई है वो है कि इन दोनों की कंबाइन अर्निंग जो ईद के सीजन की थी वो थी 3900. ओके. वो लाइट कर लेते हैं. कंबाइंड अर्निंग दोनों की कंबाइंड अर्निंग कितनी थी स्टूडेंट्स. अजान हो रही है, अजान सुन लेते हैं. चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं कि कंबाइंड अर्निंग दोनों की कितनी दी हुई है. वो दी हुई है 3900. क्लियर हुई. डाटा जो अब तक हमने पढ़ा हमने उसको राइट कर लिया. मन्नू इफ इन टोटल, अगर टोटल जो अमाउंट कमाई है, मन्नू अर्न ₹1100 मोर देन अहमद. अगर जो टोटल, अब देखें ना, जितने दिन टोटल तो मिला के 3900 है ना दोनों ने कमाया, जितने दिन अहमद और मन्नू दोनों ने काम किया, कमाई करने के बाद जो दोनों की कमाई में डिफरेंस आया ना, आपने देखा कि मन्नू की पर डे अर्निंग है 250 और इसकी है 200, तो डिफरेंस आ रहा है ना 50 का पर डे. तो कह रहा है कि दोनों की अर्निंग में एट द एंड जो डिफरेंस आया वो है 1100 का. राइट करते हैं वो भी. डिफरेंस इन अर्निंग या टोटल डिफरेंस कर लें. टोटल डिफरेंस इन अर्निंग्स वो कितना है ₹1100. क्लियर ये बात. अब फाइंड क्या करना है. हाउ मेनी डेज डिड ईच वन वर्क. हाउ मेनी डेज ईच वन वर्क. दोनों ने कितने दिन काम किया. दूसरी बात, व्हाट पेमेंट डिड ईच वन रिसीव. पेमेंट ईच वन रिसीव. दोनों ने अहमद को कितने मिले और मन्नू को कितने मिले. यहां तक हमें बात समझ में आ गई. अब जो चीज हमने फाइंड करनी है ना स्टूडेंट्स,
वो हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं सबसे पहले। अब देखिए जो हमने फाइंड करना है सबसे पहले, हाउ मेनी डेज ईच वन वर्क, तो ये फाइंड करना है, ये सपोज करते हैं, लेट नंबर ऑफ डेज, ये आप पूरा लिखिएगा नंबर, मैं यूं राइट कर रहा हूं, चलें, नंबर ऑफ डेज अहमद, कितने दिन अहमद वर्क्स या अहमद ने काम किया, वर्क एक्स, सपोज कर लिया एक्स है। इसी तरह लेट नंबर ऑफ डेज मन्नू वर्कड, कितने दिन काम किया वो आप एक्स ले लें, इसको आप वाई। ये बात समझ में आई है? ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, देखिए एक बंदा है मिस्टर बी कर ले, मिस्टर बी डेली का अर्न करता है 200, या वहां 200 कंफ्यूज हो जाओगे आप, डेली का अर्न करता है 500 और उसने काम किया 4 दिन, तो कितना अर्न किया, 500 फॉर द 2000। और एक और बंदा है उसकी डेली की वेज है 400 और उसने काम किया 3 दिन, तो कितना अर्न किया, 1200। दोनों की मिला के कितनी बनेगी, 3200। स्टूडेंट्स ऐसे ही ये जो 3900 है ना, ये वही है इन दोनों की कंबाइंड अर्निंग। देखो ये सेम चीज है। तो क्या किया हमने यूं किया स्टूडेंट्स कि दोनों की डेली अर्निंग जो पर डे अर्निंग थी उसको मल्टीप्लाई करके जितने दिन उन्होंने काम किया, प्लस दूसरे बंदे की डेली की अर्निंग प्लस और मल्टीप्लाई बाय जितने दिन उसने काम किया, इनको मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया, तो हमारे पास उन दोनों की टोटल अर्निंग आ गई, कंबाइंड अर्निंग, ये चीज। अब इसको गौर से देख लें। अब मैं यही काम यहां पे करने जा रहा हूं। देखिए क्या मैं राइट करूंगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भी राइट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, अहमद की डेली की अर्निंग मल्टीप्लाई बाय जितने दिन उसने काम किया, हमें पता नहीं है, ये हमने फाइंड करना है हाउ मेनी डेज। सपोज किया x, इसको x से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस डेली की अर्निंग मन्नू की कितनी है 250, इसको मल्टीप्लाई कर लिया किससे, जितने दिन उसने काम किया, कितने दिन, y से मल्टीप्लाई कर लिया, कितनी बनेगी ये बनेगी 3900। ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स? ये कितनी बनेगी 3900, 3900। अब देखें ये हो जाएगा 200x प्लस 250y इक्वल्स टू 3900। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। क्लियर ये बात? इक्वेशन 1 हो गई है आपकी। अब जो दूसरी बात है, अब जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड वाली बात, ये इक्वेशन 1 तो हमारे पास बन गई है। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? वो बनेगी इस 1100 से। 1100 देखिए वो कह रहा है टोटल डिफरेंस इन अर्निंग्स, टोटल डिफरेंस इन अर्निंग्स वो कितनी है 1100। तो देखिए टोटल अर्निंग, ये टोटल अर्निंग है अहमद की, और ये टोटल अर्निंग किसकी है, ये टोटल अर्निंग किसकी है, ये टोटल अर्निंग किसकी है, मन्नू की। ये अहमद की टोटल अर्निंग है, ये मन्नू की है। इन दोनों का डिफरेंस वो कह रहा है टोटल अर्निंग, दोनों की टोटल अर्निंग का डिफरेंस। अब इसको हम यूं राइट करेंगे, देखें, क्योंकि मन्नू की वो कह रहा है उसकी, अगर आपने जो उसने लिखा इस पर गौर करें कि मन्नू अर्न 1100 मोर देन अहमद। ये है भाई, देखें ये है मन्नू की अर्निंग और ये है अहमद की अर्निंग। ये है किसकी, अहमद की अर्निंग। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1100 का। डिफरेंस कैसे होगा, माइनस। जैसे मैं आपको बोलूं 5 और 3 में डिफरेंस कितना है, तो आप क्या करोगे 2, इसमें से इसको माइनस करोगे। समझ में आया? इसी तरह वो कह रहा है कि मन्नू ने 1100 ज्यादा अर्न किया अहमद से, मतलब ये मन्नू की अर्निंग, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अहमद की अर्निंग, तो आपके पास क्या बचेगा 1100। ये आपके पास, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। मेरे पास ऊपर जगह नहीं लिख दिया, इक्वेशन 2 आपने आगे ऐसे लगा के इक्वेशन 2। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखें, अगर इसके मल्टीपल मेथड इस क्वेश्चन को करने के, अगर किसी टीचर ने और मेथड से करवाया तो वो भी ठीक है। अच्छा, अब आप इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 200x प्लस 250y इक्वल्स टू 3900। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, अब ये माइनस 200x है ना, तो ये x वाली x के नीचे लिखेंगे, ये है माइनस 200x प्लस 250y वाली टर्म y के नीचे आएगी इक्वल्स टू, ये क्या है 1100, ये हमने उसके इस साइड पे राइट कर दिया। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये 200x ये माइनस 200x ये कैंसिल हो गए, 250y प्लस 250y क्या हो गया 500y इक्वल्स टू 3900 प्लस 1100 क्या बचा 5000 बच गया। ये बात समझ में आई है। अब ये चीजें सारी आपने देख ली हैं, मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूं ताकि हम क्वेश्चन को इससे आगे यहां पे कर सकें। आई होप ये सारा आपको समझ में आया, आपने नोट डाउन इसको कर लिया होगा। अब चलते हैं हम आगे। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 500y इक्वल्स टू 5000। अब 500 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वेशन के उस साइड पे 500 शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ये डिवाइड हो जाएगा 500, ये 2 जीरो इससे कट गए, 50/5 क्या आया 50/5, तो ये कट के क्या हो जाएगा 10। y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 10। y हमने सपोज क्या किया था, नंबर ऑफ डेज वर्क मनु, जितने डेज मनु ने काम किया था वो y हमने सपोज किया था, तो हमारे पास मनु के नंबर ऑफ डेज आ गए, वर्किंग डेज। अच्छा, अब हमने निकालने हैं नंबर ऑफ डेज ऑफ अहमद। इसको जो y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, 200x प्लस 250y, y क्या है 10 इक्वल्स टू 3900। ऐसा 200x ये हो गया 2500 इक्वल्स टू 3900। अच्छा, 200x 3900, ये 2500 इधर प्लस है, उधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या आएगा ये आएगा 1400। अच्छा, ये 200x से मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ऐसा 0 0 से कट गया, क्या बचा 14/2, ये कट गया क्या बचा 7 बच गया, 2 7 जा 14। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 7 आई। अब मैं इसको आगे लेके चल रहा हूं। हमने x क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ डेज अहमद वर्क, ठीक है। अच्छा, ये चीज हमने मालूम करनी थी ना, दो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि दोनों ने कितने कितने दिन काम किया, और एक चीज हमने और निकालनी थी कि दोनों ने कितना कितना कमाया। नंबर ऑफ डेज अहमद वर्क, या अहमद वर्क नंबर ऑफ डेज अहमद वर्क, ये हमने क्या सपोज किया था x, तो क्या आया 7 डेज, 7 दिन काम किया। फिर ये मैं यहां यूं लगा रहा हूं, आपने पूरा लिखना है, नंबर ऑफ डेज मन्नू वर्क कितने आ गए 10 डेज, वो 7 डेज है और ये 10 डेज है, दोनों ने इतना इतना इतने इतने दिन काम किया। अब वो हमने जो अगली रिक्वायरमेंट थी वो थी कि दोनों ने कितना कितना कमाया, इतने इतने दिन काम किया और कितना कितना कमाया। तो ये तो अब बहुत आसान हो गया ना, देखें अर्निंग ऑफ नाउ, यहां लिख दें नाउ, यहां ऐसे 2 लाइन लगा दें, अर्निंग ऑफ अहमद। अब ये निकालनी है हमने, ये कैसे निकलेगी, जितनी उसकी डेली की अर्निंग थी कितनी थी, लिखी थी ना हमने ऊपर 200 मल्टीप्लाई बाय कितने दिन काम किया उसने 7, तो कितना आ जाएगा ₹1400। अच्छा, अब आगे अर्निंग ऑफ मन्नू, वो कितनी स्टूडेंट्स 250 पर डे मल्टीप्लाई बाय कितने दिन काम किया 10 दिन, तो क्या आ जाएगा 2500 रुपीज। शुरू में रुपीज लाजमी लिखिएगा। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये भी मालूम कर लिया करना था, ये भी कर लिया करना था, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ट्याऊं ट्याऊं फिश। आई होप ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 5।
एक्सरसाइज 17 का। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।